इमेजिन करो एक ऐसा इंसान जो बिना हथियार उठाए जंग जीत सकता है, जो बिना सामने आए दूसरों को अपनी चाल में फंसा सकता है, जो सिर्फ अपने शब्दों, हाव भाव और माइंड गेम्स से लोगों को कंट्रोल कर सकता है। दुनिया ऐसे लोगों को मास्टरमाइंड कहती है, वो जो खेल खेलते हैं लेकिन कभी खुद शतरंज की गोटी नहीं बनते। सवाल यह है कि क्या तुम भी ऐसा बन सकते हो? अगर तुम्हें अपनी सोच को डेंजरस पावरफुल बनाना है तो तुम्हें माइंड कंट्रोल, डार्क साइकोलॉजी और स्ट्रेटजी के उस आर्ट को समझना होगा जो दुनिया के सबसे शातिर और प्रभावशाली लोग अपनाते हैं। पहला रूल, मास्क पहनो, असली इरादे छुपाओ। दुनिया में सबसे शातिर इंसान वह होता है जो कभी अपने असली इरादे जाहिर नहीं करता। वह खुद को सीधा साधा, मासूम और भरोसेमंद दिखाता है, लेकिन असल में हर कदम सोच समझकर, प्लान बनाकर चलता है। तुम्हें भी सीखना होगा कि लोगों को अपने प्लान्स का अंदाजा तक ना होने दो। जितना कम लोग तुम्हें समझेंगे, उतनी ही ज्यादा तुम्हारी पावर होगी। उदाहरण, डेथ नोट का लाइट यागामी, जो दुनिया की नजर में एक टॉप स्टूडेंट, परफेक्ट लड़का था, लेकिन अंदर से एक डेडली मास्टरमाइंड जिसने दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाया। दूसरा रूल, शब्दों से माइंड कंट्रोल करो। मैनिपुलेशन सिर्फ एक्शन से नहीं, शब्दों से भी होता है। सिर्फ एक सही टाइम पर बोला गया वाक्य किसी के माइंड को शेक कर सकता है, उसे डाउट में डाल सकता है या उसकी पूरी सोच बदल सकता है। मास्टर मैनिपुलेटर्स लंबे लंबे भाषण नहीं देते, वे छोटी इंपैक्टफुल लाइंस बोलते हैं जो दूसरों के दिमाग में अंदर तक उतर जाएं। उदाहरण, मॉन्स्टर का योहान लाइबर्ट, जिसने सिर्फ एक लाइन में सामने वाले के कॉन्फिडेंस को हिला दिया। आर यू रियली श्योर अबाउट दैट? बस एक वाक्य और पूरी सोच बदल गई। तीसरा रूल, इमोशंस को हथियार बनाओ। लोग डिसीजन लॉजिक से नहीं, इमोशंस से लेते हैं। अगर तुम किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो तो उसके डिसीजन भी तुम्हारे कंट्रोल में होंगे। इसीलिए सबसे पहले लोगों की कमजोरी और डिजायर्स समझो। उन्हें क्या चाहिए? अटेंशन, रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी? फिर उनकी उसी जरूरत को अपनी स्ट्रेंथ बना लो। गिल्ट, फ्लैटरी और फियर जैसी टेक्निक्स यूज करो ताकि लोग वही करें जो तुम चाहते हो। मास्टर प्लान, 3 स्टेप्स में मैनिपुलेशन। अगर तुम रियल लाइफ में एक मास्टरमाइंड बनना चाहते हो तो ये 3 स्टेप्स फॉलो करो। ऑब्जर्व, पहले समझो, फिर वार करो। किसी भी इंसान को मैनिपुलेट करने से पहले उसे ऑब्जर्व करो। क्या चीज उसे खुश करती है? क्या उसे इनसिक्योर बनाती है? जब तक तुम उसकी वीकनेस नहीं समझोगे, तुम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इन्फ्लुएंस, उसकी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाओ। सामने वाले को डायरेक्ट कुछ करने के लिए मत कहो, बल्कि उसे ऐसा महसूस कराओ कि वही सही कर रहा है। इमोशनल ट्रिगर्स का इस्तेमाल करो। गिल्ट, एम्बिशन, डर, फ्लैटरी। कंट्रोल, उसे वो डिसीजन लेने दो जो तुम चाहते हो। फॉल्स चॉइस स्ट्रैटेजी यूज करो। सामने वाले को ऐसा लगे कि उसके पास चॉइस है, लेकिन दोनों ऑप्शन तुम्हारे फेवर में हो। इल्यूजन ऑफ फ्री विल, ऐसा महसूस कराओ कि डिसीजन उसका है, जबकि असल में तुम उसे उस तरफ पुश कर रहे हो। अंतिम शब्द, पावर का सही इस्तेमाल करो। मैनिपुलेशन एक हथियार है। अगर तुम इसे समझदारी से यूज करोगे तो तुम पावरफुल बनोगे, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से यूज किया तो ये तुम्हें खुद तबाह कर देगा। पावर को कंट्रोल करो, वरना पावर तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। अब सवाल यह है, क्या तुम सिर्फ एक मोहरा बनोगे या खेल के मास्टर?